हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे प्रियो, प्रभु आपको आशीष दे। और आइए आज के वचन में हम लोग चलते हैं। आज का जो विषय मैं लेने जा रहा हूँ, उस विषय का नाम है क्या परमेश्वर अपने कहे वचन को बदलते हैं। और ये जो विषय है, इस पर हम ध्यान देंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर जो व्यवस्था अपने लोगों को देते हैं, उसके प्रति वो खुद कितना ज़्यादा संजीदगी रखते हैं। हम बाइबल को परमेश्वर की योजना मानते हैं, और जो कि उसकी सृष्टि की रचना के साथ शुरू होती है और अनंत विश्राम पर ख़त्म होती है। कभी कभी ऐसा लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने जो बातें मनुष्यों को मानने के लिए कही हैं, वे बहुत मुश्किल हैं और कोई उन्हें पूरा नहीं कर सकता। और ये सच भी है, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर की बातों को पूरा किया जा सकता है। और जो पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं, उन्हें वो समझाता भी है। अब सवाल उठता है कि जो भी बातें परमेश्वर ने मनुष्यों को दी हैं, क्या वो बातें परमेश्वर ने पूरी की? मतलब कि जो बातें परमेश्वर ने लोगों को मानने के लिए दी हैं, क्या खुद परमेश्वर भी उनको मानते हैं? क्या परमेश्वर भी उन बातों को उसी तरह से करते हैं जैसा कि वो चाहते हैं कि उनके लोग करें? तो इसका जवाब है हाँ। आइए देखते हैं कैसे। पहले खंड में हम लोग देखेंगे कि सबत या विश्राम दिन क्या होता है। लिखा हुआ व्यवस्था विवरण उसके 5वें अध्याय उसके 12वें पद में, तू विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर ने तुझे आज्ञा दी। आप देखिए कि किस प्रकार से परमेश्वर ने एक कानून व्यवस्था इजरायलियों को दी। इजरायली कौन थे? ये अब्राहम का वो वंश थे जिनके लिए परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया था। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय और उसका 1 से 4 पद और 7वां पद। ये कानून व्यवस्था परमेश्वर की उद्धार की योजना को पूरा करने का एक सिस्टम था, जिससे शैतान का पर्दाफाश किया जा सके। क्योंकि देखिए, जब तक कि आपको ये नहीं पता कि हत्या करना कानून मना करता है, तब तक आप जितना चाहे हत्या कर सकते हैं। लेकिन जब कानून व्यवस्था लागू हो जाती है, जिसमें हत्या ना करने के दंड का प्रावधान है, या आप कहें कि जब कहा जाता है आपसे, आपको पता चल जाता है कि जिस प्रकार से हम भारत देश में रहते हैं और यहाँ का एक कानून है, एक व्यवस्था है, एक लॉ एंड ऑर्डर है कि जो चीज़ें आपको करनी है और जो चीज़ आपको नहीं करनी, उनके विषय में आपको एक जानकारी है। जिस प्रकार से अगर आप बाहर निकलते हैं, चौराहों पे जाते हैं, और जब वहाँ पे चेकिंग के लिए पुलिस खड़ी रहती है, तो आप ध्यान दें कि किस प्रकार से अगर आपने हेलमेट नहीं पहन रखा है, तो वहाँ पे जब पुलिस खड़ी होती है और वो चेकिंग कर रही होती है, तो आपको हेलमेट ना पहनने के लिए क्या किया जाता है? चार्ज किया जाता है। आपसे आपका चालान काट दिया जाता है। 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये। बीते गुजरे समय में काफ़ी मेरे ख्याल से शायद 10-10 हज़ार रुपये भी लोगों का चालान कटा था कि हेलमेट पहनने के ऊपर, नहीं पहनने के ऊपर, और लोगों ने फिर हेलमेट पहनना शुरू किया। और इस प्रकार से आप ध्यान दें कि परमेश्वर के वचन में भी इस प्रकार की बात है कि जब तक आप परमेश्वर की व्यवस्था से अनभिज्ञ हैं, आप तब तक वो बातें करते रहते हैं। लेकिन जब आपको व्यवस्था दी गई है, तो जब आप उसके खिलाफ काम करते हैं, तो न्याय आपके ऊपर आता है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि हत्या करना कानून मना करता है, तब तक आप जितना चाहें हत्या कर सकते हैं। लेकिन जब कानून व्यवस्था लागू होती है, जिसमें हत्या करने के दंड का प्रावधान है, आप दोषी ठहरते हैं। इस प्रकार संपूर्ण व्यवस्था पाप को प्रकट रूप में लाने के लिए एक सिस्टम की तरह काम करती है कि एक धर्मी जन और अधर्मी को पृथक करे, इन दोनों के बीच में एक लाइन को खींच दे। अब जबकि विश्राम दिन को पवित्र मानने की बात व्यवस्था कहती है, तो इसको मानना धर्मी जन के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये व्यवस्था में लिखा है कि विश्राम दिन को क्या करना है? हमें पवित्र करके मानना है। लेकिन ये विश्राम दिन कौन सा है? कई लोग शनिवार को मानते हैं और कई लोग इतवार को मानते हैं। ध्यान दें कि व्यवस्था परमेश्वर की उद्धार की उस योजना को पूरा करने का सिस्टम है, जो उसने इसलिए बनाई कि जो पाप हव्वा के द्वारा मनुष्य जाति में आया, उसे दूर करके फिर से लोगों को अनंत जीवन में प्रवेश करा दे, जैसा पहले था
क्योंकि फल खाने के द्वारा मृत्यु उनके बीच में आई। उससे पहले वो अनंत जीवन में थे। परमेश्वर ने 6 दिन सारी सृष्टि को बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। अगर आप पढ़ना चाहें तो नोट कर लें। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसका 1 से 3 में इसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है। 6 दिन तक परिश्रम और फिर उसके बाद विश्राम दिन में परमेश्वर के साथ संगति। ये कोई सोमवार, मंगलवार, बुधवार या रविवार जैसा हफ्ते वाला 7वां दिन नहीं है जैसा मनुष्य मानता है। वह तो अनंत परमेश्वर है। उसके यहाँ एक दिन 1000 साल और 1000 साल एक दिन के बराबर है। दूसरा पतरस उसके 3 अध्याय और उसके 8वें पद में, और भजन संहिता उसके 90 अध्याय और उसके 4 पद में इस प्रकार से लिखा है। 6 दिन के बाद 7वें दिन परमेश्वर के साथ विश्राम दिन में संगति करते हुए हवा पाप करने के द्वारा आदम को भी वह फल खिलाती है। अब जबकि परमेश्वर ने कहा था वह फल खाओगे तो मर जाओगे, लेकिन उस दिन अदन में कोई नहीं मरा। देखिए, शारीरिक रीति से तो कोई नहीं मरा, लेकिन आत्मिक रीति पर आज्ञा तोड़ने के कारण आत्मिक मृत्यु आई। लेकिन परमेश्वर अपने वचन को नहीं बदलते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उस मृत्यु को जो आदम हव्वा पर आनी थी, ध्यान दें किस प्रकार से एक योजना के द्वारा वह अपने ऊपर प्रभु यीशु मसीह के रूप में लेना तय करते हैं। अब पहला पॉइंट देखें, क्योंकि फल खाया जाना आदम हव्वा के द्वारा हुआ, इसलिए उनका मरना तो तय था परमेश्वर के कहने के अनुसार, और वो मरे भी शारीरिक रूप में। और दूसरा पॉइंट देखें, किंतु परमेश्वर ने व्यवस्था में कहा कि हत्या ना करना, तो परमेश्वर भी हत्या नहीं कर सकते। अब अगर उन्होंने फल खाया है, उन्होंने आज्ञा को तोड़ा है, तो फिर उनका मरना तय है। इसका मतलब कि परमेश्वर को उन्हें मार देना चाहिए। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं, परमेश्वर की एक व्यवस्था है। हालांकि तब तक मूसा नहीं आए हैं, अभी तक व्यवस्था दी नहीं गई है लिखित रूप में, लेकिन वो व्यवस्था परमेश्वर के ही अंदर है। और इसलिए परमेश्वर व्यवस्था है, वो इस बात को जानते हैं, वो उसको पूरा करते हैं कि हत्या न करना। इसलिए वो आदम और हव्वा को उसी वक्त मार नहीं देते। अब देखिए, इसलिए उन्होंने उनके पाप की सजा अपने लिए रख ली, जो यीशु मसीह के रूप में उन्हें उठानी थी। लेकिन बिना व्यवस्था दिए परमेश्वर योजना को अंजाम नहीं दे सकते थे, क्योंकि वह न्याय परमेश्वर हैं। और वो जंगली बीज जो शैतान ने बोया था, उससे मूल बीज को अलग करना था। अब अगर आप ध्यान दें तो परमेश्वर यदि कैन को जो शैतान से उत्पन्न था वहीं उसी वक्त हाबिल के कत्ल के वक्त मार देते, तो ये सब इतना आगे नहीं बढ़ता। लेकिन परमेश्वर हत्या नहीं करते, इसलिए उन्होंने कैन को मौका दिया कि वह सुधर सके। अगर कैन सुधरता और क्षमा मांगता तो वह बच सकता था। देखिए, उस विश्राम दिन को जो सृष्टि बनाने के बाद आरंभ हुआ, उसे शैतान ने पाप लाने के द्वारा भंग कर दिया, और जिसके बाद परमेश्वर ने उद्धार का काम करना शुरू किया, जिसकी शुरुआत आदम हव्वा को चमड़े के अंगरखे देने से शुरू हुई, जिससे उन्हें अपने नंगेपन की लज्जा न आए। इसके बाद व्यवस्था देने के द्वारा यह काम 6 दिनों तक चलता रहा, और 7वें दिन यानी यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा 7वें दिन विश्राम दिन में फिर प्रवेश करा दिया। यह 7वां दिन वह था जब यीशु ने कहा पूरा हुआ। यह सबत कोई हफ्ते का पहला दिन या आखिरी दिन नहीं है जो लोग मानते हैं। अपने कैलेंडर में अगर आप देखें तो आप ऐसा कह सकते हैं कि भाई ये तो शनिवार है, या ये रविवार है, या कोई और दिन है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो भविष्यवक्ताओं के कैलेंडर में हर महीने में 30 दिन होते हैं, और रोमन कैलेंडर में 30, 31 और लीप ईयर में 29 भी होते हैं। यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा उसने उस पाप का कर्ज उतारा जो अदन में आदम हव्वा को सहना था, और जी उठने के द्वारा अनंत सबत में हमारा फिर से प्रवेश करा दिया। अब हमें इस विश्राम दिन को पवित्र मानना है। ये वो विश्राम दिन है जो कि यीशु ने हमें दिया है, और उसमें संगति बनाए रखना है, व स्तुति, भजन और पवित्र जीवन जीना है। हालेलुया। आइए दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, हत्या न करना। ये भी एक वचन है, ये भी एक व्यवस्था की बात है जो कि प्रभु ने अपनी व्यवस्था में कही है, अपने वचन में कही है। व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय उसके 7वें पद में आप ऐसा पढ़ सकते हैं। यदि परमेश्वर ने कहा हत्या ना करना, तो वह स्वयं भी किसी की हत्या नहीं करते, लेकिन व्यवस्था देने के द्वारा वह न्याय ठहराते हैं।
यदि व्यवस्था के द्वारा उन्होंने कहा कि इस कार्य को करने के द्वारा ये प्रतिफल मिलेगा, तो जो कोई वो कार्य नहीं करता उसे प्रतिफल नहीं मिलता, और जो करता है उसे प्रतिफल मिलता है। अब उदाहरण के लिए देखें, आग परमेश्वर की सृष्टि है, ठीक है ना, और जो मनुष्य के लाभ के लिए है। यदि ये ना हो तो मनुष्य बहुत से कार्य नहीं कर सकता, लेकिन इसे इस्तेमाल करने की एक व्यवस्था है। वो नियम ये है कि आग ज्वलनशील है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि जब तक आप सही इसका इस्तेमाल करते हैं ये फ़ायदा देगी, लेकिन यदि आप खुद ही बिना ध्यान दिए अपना हाथ डालेंगे तो ये क्या करेगी, आपको जला देगी। व्यवस्था तो मनुष्य को यही बताती है कि कैसे जीवन को जीना है और किन बातों को करना है, और जब आप वो नहीं करते हैं तब आप पापी ठहरते हैं, जिसकी भरपाई आपको स्वयं करनी है। लेकिन परमेश्वर आपकी भरपाई को यीशु के रूप में अपने ऊपर लेकर उस पाप से बचा लेते हैं, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार तो आपको सजा मिलनी थी, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आपको उद्धार मिलता है। ऐसी व्यवस्था की हर एक बात मनुष्य के पापों को उजागर कर दोषी ठहरा देती है, क्योंकि सर्प ने हव्वा से आज्ञा तोड़वा के अपना वंश दुनिया में डाल दिया। ये शरीर पाप का है, किंतु जीवन परमेश्वर डालता है, यानी कि जो प्राण है ना। जब एक बच्चा गर्भ में आता है तो कोशिकाएं बढ़ती तो जरूर है, लेकिन वो जो प्राण है वो तो परमेश्वर की ओर से ही आता है। और प्राण किस प्रकार से बचता है? प्राण तो सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास लाने के द्वारा ही बचाया जाता है। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।